हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐसा राव। और आज लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, जो आपका अध्याय नंबर 2 है दोस्तों, जिसको लेकर आए हैं मानव तंत्र को। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तीनों वीडियो में 3 पार्टों में वो पार्ट हमने क्लियर कराया है दोस्तों, तो उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर, जो क्या है आपका मानव तंत्र। ठीक है दोस्तों। मानव तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों मानव तंत्र के बारे में। ठीक है। यह आपका सेकंड चैप्टर है दोस्तों, क्लास 10th का। तो बात करते हैं मानव तंत्र होता क्या है दोस्तों। अगर बात करते हैं शरीर की कोशिकाओं के बारे में, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होती है कोशिका। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? कोशिका। ठीक है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है मानव शरीर की। तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है? एक ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक का निर्माण करती है दोस्तों। और कई प्रकार के ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग का। ठीक है। अंग का निर्माण करते हैं दोस्तों। अंग अंग का। ठीक है। और कई प्रकार के जो अंग होते हैं वो अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र से हमारा मानव का जो शरीर है जो बना होता है। ठीक है। कई प्रकार के तंत्र मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं। तंत्र से क्या बनता है दोस्तों? शरीर बनता है। ठीक है। यानी कि मानव तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये सभी प्रकार के तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मानव तंत्र। ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं आज हम मानव तंत्र के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं मानव तंत्र के बारे में दोस्तों। तो क्या होता है मानव तंत्र? देखिए, भोजन अगर हम करते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा हमारा। ठीक है। जो हमने डाल रखा है हमारी प्लेलिस्ट में, जाकर उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर क्या था दोस्तों? भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है। अगर मानव भोजन करता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त कर होती है, और उस ऊर्जा के कारण हम काम कर पाते हैं। ठीक है। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों मानव तंत्र के बारे में। तो क्या होता है? मानव भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, सभी का हम भोजन के रूप में उन सभी को हम लेते हैं। ठीक है। तो मानव तंत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है। पाचन पाचन तंत्र के बारे में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल ये उठता है, पाचन तंत्र कहते किसको है? ठीक है। तो मानव में अंगों व ग्रंथियों का, अंग होते हैं, मैंने बताया ना, अंग और ग्रंथि। ठीक है। अंगों और ग्रंथियों का समूह है जो भोजन के पाचन व अवशोषण का कार्य मानव में, किसका? मानव में। फिर से सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। ठीक है। वीडियो देखते जाइएगा और सुनिएगा, यहीं की यहीं याद करा देंगे साथ के साथ सारा कुछ। पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं हम, मानव तंत्र जो आपका सेकंड लेक्चर है उसमें बात कर रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है। तो पाचन तंत्र कहते किसे हैं? ठीक है। मानव में। ठीक है। मानव में अंगों व ग्रंथियों का समूह है। मानव में अंगों व ग्रंथियों का समूह है जो भोजन के पाचन व अवशोषण का कार्य को संपादित करता है। किसका? भोजन में। ठीक है। देख लीजिए एक बार, यहाँ लिख देते हैं। पेन कॉफी साथ रखिएगा। ठीक है। नोटबुक में साथ के साथ उतारते चलिएगा सारा कुछ, जो हम बोर्ड पर जो भी लिखते हैं, जिसको सारा कंटेंट आप उतार लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं जी। पाचन तंत्र मानव में अंगों व ग्रंथियों का समूह है। मानव में अंगों व ग्रंथियों का समूह है जो जो भोजन के पाचन व अवशोषण, भोजन के पाचन व अवशोषण का
कार्य संपादित करता है। क्या करता है? संपादित करता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मानव में अंगों व ग्रंथियों का समूह है जो भोजन के पाचन व अवशोषण का कार्य संपादित करता है। मानव पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, नोटबुक में साथ ही साथ उतार लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ठीक है जी, पाचन क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं पाचन। पाचन क्या होता है दोस्तों? भोजन में बड़े बड़े अणुओं, ठीक है, भोजन में बड़े बड़े अणुओं अथवा विशाल अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन करना कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाचन के बारे में, आगे चलते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पाचन की अगर हम बात करते हैं तो पाचन किस प्रकार से होता है? पाचन तंत्र, जो हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं इसमें अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? अंग, ठीक है, क्या होता है? सर्वप्रथम होता है मुख। मुख से हम भोजन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम क्या होता है? मुख। मुख के बाद क्या आता है? ग्रसनी। क्या आता है दोस्तों? ग्रसनी आता है। ग्रसनी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रासनाल आता है। ठीक है, ग्रासनाल। ठीक है, ग्रासनाल तीन हो गए। इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है? आमाशय। ऐड करते चलिएगा साथ के साथ। ठीक है, सारा कुछ आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, सारा कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आमाशय के बाद क्या आता है? छोटी आंत। छोटी आंत, फिर आती है बड़ी आंत, और फिर क्या आता है दोस्तों? मलाशय। और इनके द्वारा हमारे पाचन का संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण प्रक्रिया इसी के द्वारा हमारे पाचन की होती है, यानी कि जो भोजन करते हैं उसकी संपूर्ण प्रक्रिया इसके द्वारा होती है। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां होती है अंग और ग्रंथियां। ठीक है, ग्लैंड्स, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। कौन कौन सी होती है दोस्तों? तीन ग्रंथियां होती है दोस्तों। फर्स्ट ग्रंथि की बात कर रहे हैं, लार ग्रंथि। किसमें होती है? मुंह में होती है। ठीक है, बाद में इनके बारे में संपूर्ण पूरी तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत। यकृत ग्रंथि, और एक होती है दोस्तों अग्नाशय। ठीक है, तीन ग्रंथियां हो गई। ऐड कर लीजिएगा, साथ ही साथ उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? अंग की बात करते हैं तो मुख होता है। ठीक है, मुख के बाद ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर मलाशय। ठीक है, पार्टों में बटा हुआ है, हमारे अंग होते हैं ये पाचन तंत्र के। और बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये तीन ग्रंथियां होती है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, सारा कुछ देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि इसकी मुख की। ठीक है, हमारे मुख में सर्वप्रथम भोजन हमने मुख में जैसे ही ग्रहण किया, ठीक है, भोजन को मुख में लेंगे। ठीक है, मुख में ले लिया हमने भोजन को, क्या होता है? मुख में क्या होता है? सॉरी, मुख में क्या होता है? हमारा मुख होता है, मुख में क्या होते हैं? दांत होते हैं और एक जीभ होती है। ठीक है, जिसको जीभ बोलते हैं। ये हो गया हमारा मुख। मुख में क्या होता है? एक दांत होते हैं और एक क्या होता है? जीभ, जिसको जिह्वा बोलते हैं। ठीक है, दो चीज होती है भोजन मुख में होती है। ठीक है, दोनों चीज। अगर बात करते हैं दांत की, तो मानव को जो दांत होता है जिसको, तो मानव के कितने दांत होते हैं ये बताइए एक बार। पता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जी। तो दांत की बात करते हैं तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। ठीक है, मानव के जो दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूरे कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, बचपन में कम होते हैं पर। ठीक है,
देख लीजिएगा, सारा कुछ बताएंगे, एक एक करके दांतों के बारे में बताएंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के दांत होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जी, अरे सारा कुछ बताएंगे, आप देखते चलिएगा बस, ठीक है। कंटेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं तो हम सारा ही बताएंगे ना, ठीक है। देखिएगा, इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। 4 प्रकार, यानी कि कृंतक, रदनक और क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। 4 प्रकार के दांत है। कृंतक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत, ठीक है। इनको बोलते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। 4 प्रकार के दांत हो गए। बात करते हैं कितने, अगर कहीं पर भी आपको दांतों के बारे में बात आ जाए तो 21 23 कर लेना। 21 23 बटा 21 23 इंटू ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। कंप्लीट हमारे दांतों का सूत्र है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, 21 23 बटा 21 23। याद करते हैं, देखिएगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी कि 8 दांत इंटू 2 कितने हो गए, 16, ठीक है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी कि 8 ही इधर है, 8 इंटू 2 16, तो 16 ऊपर 16 नीचे, यानी कितने दांत हो गए, टोटल 32, ठीक है। टोटल 32 दांत हो गए ना, गिना दिया आपको, देख लीजिएगा, 21 23 बटा 21 23 इंटू 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो 32 दांत हमारे मुख में होते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया होगा आपको सारा कुछ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दांतों के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं, ये होता है हमारा दांत, यानी कि इस प्रकार का दांत, ठीक है। बात करते हैं मूल, ग्रीवा, ठीक है, और यह होता है इसका शिखर। मूल, ग्रीवा और शिखर, दांत के 3 भाग होते हैं दोस्तों, 3 पार्टों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं मूल की, तो जबड़े में धसा हुआ होता है। मूल की बात करते हैं तो नीचे नीचे होता है दोस्तों, जो क्या होता है, जबड़े में धसा हुआ होता है, जबड़े में धसा, कैसा होता है, जबड़े में धसा हुआ होता है, ठीक है। बात करते हैं ग्रीवा की, तो मसूड़ों के भीतर, मसूड़ों के भीतर होता है, ठीक है। ग्रीवा भाग जो होता है मसूड़ों के अंदर वाला भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, हम ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है, साइंस तौर पर। बात करते हैं शिखर की, तो यह होता है मसूड़ों से बाहर निकला हुआ भाग। कहां से, मसूड़ों से, मसूड़ों से बाहर का भाग, ठीक है। ये होता है हमारा दांत। इसमें नीचे नीचे क्या होता है, मूल होता है, जो क्या है, जबड़े में धसा हुआ होता है, और ग्रीवा होता है जो मसूड़ों के अंदर वाला भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। बात करते हैं शिखर की, तो मसूड़ों के जो बाहर का भाग होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है, ठीक है। चलो यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, आपके तो नहीं पूछा जाता, पर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, जो यहीं से क्वेश्चन उठता है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, जी बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, डेंटिल, जो हमारा दांत होता है, इस पर इनेमल परत चढ़ी होती है दोस्तों, यहां देख लीजिएगा, इनेमल की, ठीक है। इनेमल, इनेमल की जो परत चढ़ी होती है वो सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों, ठीक है। ये किसका बना होता है, कैल्शियम पदार्थ का, किसका बना होता है, कैल्शियम पदार्थ का, CaCO3 किसका बना होता है, CaCO3, ठीक है, CaCO3,
इसका ये बना होता है इनेमल पदार्थ। ठीक है, आपके तो बस ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, जो हमने बता दिए दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अकचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 21 23 बटा 21 23 इंटू 2 यानी कि 32 दांत हमने आपको गिना दिए। ठीक है, बात करते हैं दांत का जो मूल भाग जो जबड़े में दसा होता है। ठीक है, बीच का होता है जो ग्रीव होता है, मसूड़ों के भीतर होता है। ऊपर ही ऊपर का जो भाग होता है जो शिखर होता है, जो मसूड़े के बाहर वाला भाग होता है। ठीक है, ये दांत का कंप्लीट हो गया आपका। तो बात करते हैं, एक बात बताइए आप, गाय भैंस जो बकरी होती है इनमें दांत कितने होते हैं? ठीक है, बताइएगा। मानव में तो आपको पता है 32 दांत होते हैं, पर गाय भैंस बकरी जो होती है इनमें कितने दांत होते हैं? जल्दी से बताइएगा। चलो ठीक है, देख लीजिएगा, इनमें भी 32 दांत होते हैं। मानव में 32 दांत होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुत्ता की। जो कुत्ता होता है ना, इसकी बात करते हैं, बताइएगा कितने दांत होते हैं कुत्ते के अंदर? जल्दी से बताइएगा। नहीं पता? चलो हम ही बताएंगे। कुत्ते में होते हैं 42 दांत। कैसे होते हैं? होते ही है भाई, हम क्या करें इसमें, 42 दांत होते हैं भाई कुत्ते में। ठीक है, देख लीजिएगा 42 दांत। बात करते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, कोई भी छोटा बच्चा, सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? कृंतक। ठीक है, कृंतक दांत उगते हैं। कृंतक दांत जो कि बगल में साइड में उगते हैं ना, काटने वाले दांत। ठीक है, वो उगते हैं सबसे पहले। ठीक है, आगे तो इसको हम बाद में बताएंगे किस प्रकार से, क्योंकि हम ग्रंथियां पढ़ेंगे, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तो वहां पर जिव्या के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। ठीक है, वैसे जिव्या होती है जो क्या कार्य होता है उसका। कार्य की अगर बात कर लेते हैं, आपको पूछा जा सकता है हमारे मानव के मुख में जो जिह्वा होती है उसके कार्य बताइए। तो क्या कार्य होते हैं जिह्वा के? नहीं पता? भोजन का स्वाद चखती है ना, आपने खट्टा खाया, नमकीनी खाया, मिर्च खाई तो बता देती है ना। तो क्या है, भोजन का स्वाद चखने में काम आती है जिह्वा। ठीक है, और भोजन को मिलाने में कार्य करती है, भोजन को मिलाती है। जैसे हमने भोजन खाना स्टार्ट किया तो भोजन को पूरे मुख में मिलाती है, और दांत चबाने, कुतरने और पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मुख कंप्लीट। ठीक है, मुख के बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रसनी। ठीक है, हमने बताया ना, आपने ऐड कर लिया मुख, फिर ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, और मलाशय। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या होती है दोस्तों? ग्रसनी, ये देखिए, ये हमारा मुख का भाग है। ठीक है, भोजन खा रहे हैं, ये आ रहा है भोजन। ठीक है, यहां से दो पार्टों में बट जाती है इस प्रकार से, दो पार्टों में बट जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? यहां से इसको कहते हैं ग्रसनी, यानी कि वायु भी यहीं से लेते हैं और भोजन भी आता है यहीं से आता है। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रासनाल जिसको हम, ग्रासनाल अगला आएगा, ये ग्रसनी। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। ग्रसनी यानी कि भोजन और श्वास एक साथ लेते हैं, इसको ग्रसनी कहते हैं। यहां से हमारी एक नलिका आ रही है जो ग्रसनी बनती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रसनी के बाद क्या आता है। ग्रसनी के बाद आता है ग्रासनाल। ग्रासनाल के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो ग्रासनाल क्या होता है? ग्रासनाल होता है दोस्तों, ग्रसनी से जैसे ही आते हैं तो यहाँ ग्रासनाल होता है। ठीक है, यानी कि ये भोजन का मार्ग है, ये वायु का मार्ग है। ठीक है, भोजन का मार्ग और वायु का मार्ग दो अलग अलग मार्ग है। अगर भोजन किया तो इसमें भी जा सकता है ना, यहाँ से वायु जाएगी तो इसमें भी जा सकता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर होता है एक घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिक्स, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। ठीक है, ये होता है घाटी ढक्कन। क्या काम आता है? भोजन किया हमने, भोजन किया, उसको सिग्नल मिल जाता है, भोजन जैसे ही हमारा जाता है सिग्नल पहुंच जाता है उसके पास, और सिग्नल पहुंचते ही ये घाटी ढक्कन इस पर बंद हो जाता है, क्योंकि भोजन से बोलता है भोजन तो अपने रास्ते जा, यानी कि भोजन कहा जाएगा अपने रास्ते जाएगा। इस प्रकार से अगर भोजन गलती से इधर आ गया, क्या होगा? जब आती है ना धांस लग जाती है, कहते हैं धांस लग गई, आराम से खा। क्यों बोलते हैं आराम से खाने के लिए? क्योंकि जल्दबाजी कर जाते हैं, हमारे इसको सिग्नल
तो मिल जाता है, पर सिग्नल मिलते ही ये काम करना शुरू करता है। हमारे ये ट्रैफिक पुलिस मैन है जो घाटी ढक्कन आकर अपने रास्ते पर आता है, उससे पहले ही हमारा भोजन चला जाता है। कुछ ग्रास जो हमारी श्वास नली होती है इसमें भोजन चला जाता है, तो हमारे धांस लगती है, धांस के द्वारा वो भोजन वापिस ऊपर आता है, अपनी ही नली में जाता है। ठीक है, तो इसी लिए तो बोलते हैं आराम से खाया करो, आराम से पिया करो। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस, जिसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस मैन। ठीक है, देख लीजिएगा ग्रासनाल में है। आगे बात करते हैं ग्रासनाल से आगे। ग्रासनाल हो गया, इससे आगे बात करते हैं क्या आता है बताइए। मैंने बताया था आपको अभी, ग्रासनाल से आगे क्या आएगा, आमाशय। देखिएगा आमाशय आता है दोस्तों। ठीक है, आमाशय के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखते चलिएगा। आमाशय, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक भाग फर्स्ट जो होता है, कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। सेकंड जो होता है मध्य का भाग, क्या होता है, फंडिश भाग या मध्य वाला भाग, फंडिश भाग या मध्य का भाग, फंडिश भाग या फिर मध्य भाग जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कॉर्डियस भाग, सेकंड फंडिश भाग। ठीक है, लास्ट बोलते हैं जठर निर्गमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी। जठर निर्गमी 3 भाग होते हैं दोस्तों। ये होगा ऊपर से ग्रासनाल में जो भोजन आ रहा है अभी बताया था। ठीक है, जैसे ही भोजन आ रहा है इस प्रकार से जाएगा ना, किस प्रकार से जाएगा, भोजन आया इसमें। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान ये होता है। ठीक है, कैसा होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कौन सा वाला भाग है, कार्डियक भाग फर्स्ट वाला। ये फंडिश भाग है या मध्य वाला भाग, ये हो गया। बात करते हैं थर्ड भाग की, जठर निर्गामी, तो इसको बोलते हैं थर्ड भाग। ठीक है, देख लो आमाशय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये किससे जुड़ा होता है, ये आ रहा है ग्रासनाल जिससे जुड़ा होता है। ये मध्य का भाग होता है सेकंड वाला, और थर्ड वाला किससे जुड़ा होता है, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। यहां आकर किससे जुड़ जाता है, छोटी आंत। इसके बाद हम छोटी आंत पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन हमारे यहाँ गए ना, प्रोसेसिंग चल रही है, भोजन कर रहे हैं, जा रहा है भोजन। ठीक है, देखिएगा यहां से हम छोटी आंत पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत में जाएगा भोजन इसके बाद। ठीक है, तो देखिएगा भोजन क्या कहलाता है। मुख में अगर भोजन करते हैं तो मुख में भोजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मुख में भोजन को, बोलस। बोलस क्या कहते हैं, बोलस। देखिएगा मुख में भोजन को बोलस कहते हैं। 3 चीज बता रहा हूं, गौर करिएगा। मुख में भोजन को बोलस कहते हैं, और क्या कहते हैं, अगर यहाँ आ जाता है क्या होता है, ये आमाशय चल रहा है जिसकी आकृति अंग्रेजी के जे के समान होती है। ठीक है, यहाँ अगर भोजन आ जाता है तो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। काइम इफेक्ट देखिएगा, बस इतना सा इफेक्ट है, बस थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंट
देखिए काइम कहलाता है कहाँ, आमाशय में। और अगर छोटी आंत में भोजन जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, काइल। खाली किसका फर्क है, मुख में कहलाता है बोलस, मुख में बोलस कहते हैं। अगर आमाशय में आता है तो काइम कहलाता है। आमाशय में जब भोजन आता है तो काइम, काइम क्या कहलाता है, काइम। और छोटी आंत में जाता है क्या कहलाता है, काइल, काइल। ठीक है, लय का फर्क है, छोटी आंत में जाएगा तो काइल, ठीक है, और अगर आमाशय में रहेगा तो काइम, मैं और लय। ठीक है, कंप्लीट हुआ। बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं छोटी आंत के बारे में। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम छोटी आंत के बारे में। ठीक है, छोटी आंत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो क्या होती है छोटी आंत, इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, किसका, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, छोटी आंत। ठीक है, लंबाई की बात करते हैं, लंबाई कितनी होती है, लंबाई के बारे में बात करते हैं छोटी आंत की। 6.5 मीटर, या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 7 मीटर। कितनी होती है, लगभग 7 मीटर। ठीक है, कितनी होती है, लगभग 7 मीटर। ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, साथ के साथ एक नोटबुक लेके बैठा करो, पेन और नोटबुक साथ के साथ ऐड करते चलेगा। ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट रूप से कराएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे लंबाई कितनी होती है, लगभग 7 मीटर। ठीक है, बात करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, ग्रहणी। ये कैसे नहीं चल रहा, पता नहीं, ग्रहणी। ठीक है, नेक्स्ट होता है अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत। और जो थर्ड पार्ट होता है दोस्तों वो होता है क्षुद्रांत। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट हो गए दोस्तों, पर इनका कार्य क्या है तीनों पार्टों का, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ग्रहणी की बात करते हैं तो यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम, एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन पाचन होता है। किसके द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा, एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रक्षुद्रांत के बारे में। ये अंगुली नुमा संरचना होती है जिसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है। अंगुली, अंगुली होती है ना, अंगुली, अंगुली के समान संरचना होती है जिसमें क्या पाई जाती है, माइक्रो विलाई पाई जाती है। ठीक है, माइक्रो विलाई पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्षुद्रांत होता है, जिस जो इसका थर्ड वो पार्ट होता है दोस्तों। 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और छिद्रांत। ठीक है, तीनों पार्ट हम बात करते हैं एंड का, जो कि छिद्रांत होता है। ठीक है, क्षुद्रांत के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये अंतिम भाग होता है जिसका, जिसे पित्रस श्रावण होता है, जो विटामिनों का अवशोषण करता है। पित्रस इसमें विद्यमान होता है, और ये एंड में किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, पित्रस, पित्रस विद्यमान होता है। ठीक है, और क्या करता है क्षुद्रांत, किसका पाचन करता है, विटामिनों का अवशोषण करता है। बताया ना, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में आकर। भोजन आता जाता है, जिसको जो जरूरत है वो लेता जाता है, कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन सभी प्रकार के। पर जो मेन आमतौर पर पूर्ण रूप से पाचन होता है, जो छोटी आंत में होता है भोजन का, जो पित्रस श्रावण करता है और विटामिनों का अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये एंड में किससे जुड़ा होता है, ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बड़ी आंत की। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वो नाम की बड़ी है खाली। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी बताई थी, बताइएगा, मैंने आपको मिटा दिया, आप बताइएगा, लगभग 7 मीटर। ठीक है, याद हो गया होगा, लगभग 7 मीटर। ठीक है, पर बड़ी आंत नाम की बड़ी आंत है, बल्कि काम इतना नहीं है इसका। ठीक है, केवल नाम की बड़ी आंत है। ठीक है,
बड़ी आंत की बात करते हैं, इसके भाग होते हैं सीकम, एक भाग होता है सीकम, सीकम। सेकंड होता है कॉलम, कॉलम, सीकम और कॉलम, कॉलन, अरे सॉरी लन होता है वो, कॉलन, सीकम और कॉलन। ठीक है, सीकम भाग क्या होता है इसका, ठीक है, इसके बारे में जान रहे हैं दोस्तों। सीकम भाग इसका होता है क्या है, ठीक है, यह रसों का अवशोषण करता है। किसका रस अवशोषण करता है, रसों का अवशोषण करता है। जो क्रेमिकार पाई जाती है दोस्तों, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं ना कई बार अपेंडिक्स हो गए उसके, ठीक है, तो अपेंडिक्स अगर अधिक बढ़ जाती है तो उसको फिर कटवाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। बाकी सभी मनुष्य में लिमिट होती है, नॉर्मल टाइप में होती है। जो क्या है कि प्राचीन काल में जो मानव अधिकतर जिनका पहले मांस मदिरा था उसका ज्यादातर सेवन करता था, या फिर जो प्राकृतिक तत्व उनका सेवन करता था, तो उसका पाचन क्या करता था, सीकम करता था, ठीक है। परंतु अब फिलहाल में मनुष्य उनका पाचन मनुष्य ने छोड़ दिया है, यानी कि घास फूस वाला पाचन थोड़ी करता है मनुष्य, पहले घास भी खा लेता था। तो सीकम अगर बात करते हैं पशुओं की सीकम और मानव की सीकम की बात करते हैं, तो पशुओं की सीकम बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वे अभी घास फूस का चारा खाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं किसके बारे में, कॉलन के बारे में, ठीक है। कॉलन है जो यू आकार का होता है, यू, इंग्लिश का यू कैसा होता है, यू आकार का, यू आकार का कैसा होता है, यू आकार का होता है कॉलन, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर, ठीक है, कितनी होती है लंबाई की बात करते हैं, कॉलन की लंबाई की बात करते हैं, ठीक है, कॉलन की लंबाई तो कितनी होती है, 1.3 मीटर, ठीक है, ये इसकी कॉलन की लंबाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला जो पार्ट है हमारा, जो फाइनल और एंड का जो पार्ट है दोस्तों, वो क्या है, मलाशय, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग मलाशय। क्या होता है दोस्तों, मलाशय, ठीक है, आहार नाल का सबसे अंतिम जो पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है मलाशय। क्या होता है, मलाशय, ठीक है। तो मलाशय क्या करता है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है, ठीक है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग, इसमें जल और लवण क्या होता है, देखिए इसमें जल अंतिम भाग है, देख लीजिएगा गौर से, जल और लवण, जल और लवण को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। क्या होता है मलाशय में, जल और लवण को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। दो अवरोधी भी पाई जाती है इसी में, क्या पाई जाती है, दो अवरोधी भी पाई जाती है मलाशय में। आहार नाल का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जल और लवण का अवशोषण करता है, और इसके बाद भोजन को हम मल के द्वारा त्याग देते हैं, ठीक है। जो मलाशय होता है उसके द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको त्याग देते हैं, ठीक है। ये मलाशय हो गया, हमने कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों अंगों के बारे में, मानव तंत्र का, मानव के तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें बात किया था हमने पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के बारे में बात करते हुए हमने बात किया था पाचन तंत्र के अंगों के बारे में, ठीक है, कौन कौन से अंग होते हैं, मुख होता है, ग्रसनी होता है, ग्रासनाल होता है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, मलाशय जो इसका एंड का पार्ट होता है, ठीक है। इतना हमने जान लिया। और हमने बात की थी ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि 3 ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी होती है, लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों के बारे में हम अगले चैप्टर यानी कि अगला जो भाग आएगा हमारा उसमें लेकर आएंगे दोस्तों। यहाँ तक आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड लेसन आपका जो चल रहा है मानव तंत्र क्लास 10th का, तो ये यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। काफी सारे पार्ट में चलेगा दोस्तों, बड़ा टॉपिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।